हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएसवी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम यूपी डीएलएड आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर सॉरी थर्ड सेमेस्टर है उसका जो पेपर 2 है, ठीक है, यानी समावेशी शिक्षा, उसकी बहुविकल्पी की आपकी क्लासेस कराई जा रही हैं। तो आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक मंथ के बाद ही होगा। लास्ट जून को तो होना फिक्स है, लास्ट जून नहीं तो फिर आपकी जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा। लेकिन हम मान के ये चलेंगे कि लास्ट जून में एग्जाम हो सकते हैं। और बाकी किसी के बहकावे में नहीं आइए कि एग्जाम जुलाई में होगा, ऐसा वैसा। बस आप ये मान के चलिए, क्योंकि अब टाइम तो वैसे भी बचा नहीं है। एक महीने बाद एग्जाम तो होना ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। तो हमारे पास लगभग 30 दिन है, तो उस 30 दिन में हम चाहेंगे तो हमारी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। उसके लिए अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं, अगर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो अगर सीरीज के थ्रू पास होना चाहते हैं, तो उसका भी एक अच्छे से रणनीति के साथ पढ़िए, है ना। पहले तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको एक बार पढ़िए, क्योंकि सीरीज में कुछ क्वेश्चंस गलत दिए हुए हैं, उसके आंसर गलत दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, सीरीज लेके बैठिए, करेक्शन करते हुए चलिए, फिर एक बार क्लास ले लीजिए, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने 51 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, आज हम 52 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दे रहा है कि पिछड़े बालक वे हैं जो, यानी पिछड़े बालक वे हैं जो, यानी कि कौन से बालक हैं जो पिछड़े हैं। तो देखते हैं। जिनकी सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, यानी ये तीनों ऐसे हैं। आपके जो पिछड़े बालक हैं उनके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। जो आपके पिछड़े बालक होते हैं उनके सीखने की गति बहुत धीमी होती है, कि इनकी बुद्धि लब्धि का जो स्तर है वो 80 से 90 के बीच है, ठीक है। आपका मानसिक रूप से ये क्या होते हैं, अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं, ठीक। चलिए अगला है आपका, श्रवण बाधिता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। आपका जो श्रवण बाधिता है, मतलब उनके लिए कौन सी शिक्षा उपयोगी है। तो जो सुन नहीं सकते उनके लिए चित्र, मॉडल या फिर मानचित्र। तो ये आपका तीनों उपयोगी, यानी जो सुन नहीं सकते हैं तो उनके लिए ऐसी चीजें जो वो देख के पढ़ेंगे वो चीजें उपयोगी होता है। तो चित्र, मॉडल और मानचित्र जो है वो आपका श्रवण बाधिता की शिक्षा के लिए उपयोगी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विशेष शिक्षा संबंधित है। तो आपका जो विशेष शिक्षा है वो किससे संबंधित है, तो देखते हैं। मेधावी विद्यार्थी के लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, अध्यापक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में। नहीं, आपका विशेष शिक्षा जो संबंधित है वो है आपका कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, ठीक। अगला क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है, यह विशेषता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता के वातावरण के दोष, कमी और जो रिक्तियों की प्रति सजगता है, यह किन बच्चों की विशेषता है। तो आपके जो सृजनशील बच्चे होते हैं ना उनके अंदर ये सारी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में ये किसका कथन है, यानी पूछ रहा है किसका कथन है। जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो, या उन दोनों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं, अति विशिष्ट योग्यताएं रखता है। ये किसका कथन है आपका, तो ये आपका प्रेम पारिचा जी का कथन है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का सूत्र है। तो आपकी बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक। आपका जो मानसिक आयु है वो ऊपर रहता है, वास्तविक आयु जो है वो नीचे रहता है, गुणे 100। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीकी है, यानी पूछ रहा है कि आपके बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीकी है, यानी जो सुन नहीं सकते। यहाँ पे इसको देना चाहिए था श्रवण बाधित, है ना, क्योंकि ऑप्शन से तो यही समझ में आ रहा है। सॉरी, श्रवण नहीं, दृष्टि बाधित, यानी जब वो चिन्ह भाषा का प्रयोग करके, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके, या फिर ओष्ठ पठन, अ,
ये आपका सॉरी यहाँ पे श्रवण बाधित होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? श्रवण बाधित। क्योंकि उनको जो आपके श्रवण बाधित होते हैं वो सांकेतिक भाषा उनको बताया जाता है। वो आपके जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनकी और क्या विशेषताएं होती हैं? वो लोगों का जो होंठ होता है लिपसिंग के थ्रू वो समझते हैं कि क्या कह रहा है, चिन्ह भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है और आपके ऑप्शन से पता चलता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में श्रवण बाधित होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लगती है। तो शैक्षिक रूप से आपके पिछड़े बच्चों की जो बुद्धि लगती है वो 85 यानी 85 से कम है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित के प्रकार यानी कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है। आपके जो श्रवण बाधित के जो प्रकार है वो 4-5 हैं, तो वहां पे जो कम बाधित बच्चे हैं उनका डेसिबल स्तर क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 35 से लेके 51 डेसिबल तक के बच्चे जो होते हैं वो कम बाधित श्रवण बाधित होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। तो आपका जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधित है वो आपका अनुच्छेद 21 का क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है। तो आपका 85 से कम जो बुद्धि लब्धि होती है वो किसकी होती है? पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान के कितने मापदंड हैं? ठीक, तो जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं इनको पहचानने का आपका 2 मापदंड है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ईसीईसी का पूरा नाम। तो आपका ईसीईसी का पूरा नाम है विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। ठीक, क्या है? विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनाव को करने और योजनाएं बनाने में सहायता देता है। कथन है, यानी ये पूछ रहा है कि यह किसका कथन है कि निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनावों को करने और योजना बनाने में सहायता देता है। तो ये आपका कथन है शिक्षा आयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि लब्धांक सामान्यता रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो आपका यहाँ पे ये डैश दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या भराएगा ये आपसे पूछा हुआ है। तो आपका जो ये बुद्धि लब्धांक सामान्यता ये उच्च रूप से यहाँ पे उच्च होगा तो उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ठीक, तो आपका जो एक सशक्त विद्यालय जो होता है अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो आपका प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति वाले जो आपके टीचर्स होंगे उनको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक बच्चा ठीक जो ग्रस्त है वह साफ वास तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ये भी सीटेट का ही क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन आपके समावेशी शिक्षा में है और आप सभी को पता है जो समावेशी शिक्षा है आपका शैक्षिक मूल्यांकन है ये आपका सीटेट में भर भर के क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सीडीपी और शिक्षण अधिगम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सेम थर्ड सेमेस्टर का आपका समावेशी शिक्षा और शैक्षिक मूल्यांकन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आपका जो है जो आपके डिसलेक्सिया वाले बच्चे होते हैं ना इनको पढ़ने में परेशानी होती है। ठीक, ये सा को वॉस पढ़ेंगे और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ये भी आपका जो है सीटेट का क्वेश्चन है, यानी सूक्ष्म गति यानी आपका यानी जो आपके बॉडी के पार्ट्स है उसमें जो आपके छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो पूछ रहा है। सूक्ष्म यानी छोटे, तो चढ़ने में क्या होता है? पैर का यूज होता है। दौड़ने में क्या होता है? पैर का यूज होता है। फुदकने में क्या होता है? पैर का यूज होता है। लेकिन लिखने में क्या होता है? आपकी उंगलियों का प्रयोग होता है, आपके फिंगर्स का यूज होता है। तो ये आपका क्या हो गया? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण हो गया। अगला क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? तो आपका सबसे अच्छी विषय वस्तु आपका मेरा परिवार होता है। ठीक है, यहाँ से मेरा परिवार जो है यहाँ से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए, ये सबसे अच्छी विषय वस्तु होती है।
अगला है आपका मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका जो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है वो आपका आगरा में स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार है। तो आपके जो विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार है वो है आपके शारीरिक विकलांगता, ठीक है, मानसिक विकलांगता और आपका आवेगात्मक विकलांगता, यानी उपर्युक्त सभी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो आपकी जो सांकेतिक भाषा है ना वो आपके श्रवण बाधित बच्चों के लिए जो है प्रयुक्त होती है। किसके लिए प्रयुक्त होती है? आपके श्रवण बाधित यानी जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए आपका सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कॉन्टिन्यू पूछा हुआ है, यानी 2018 के जितने प्रश्न आए हुए हैं वो सारे प्रश्न हैं। ठीक। चलिए अगला है आपका, निर्देशन का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि निर्देशन का प्रकार नहीं है, तो आपका पता होगा कि निर्देशन के 3 प्रकार हैं, शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन और आपका व्यावसायिक निर्देशन। लिखित निर्देशन कोई भी प्रकार का निर्देशन है ही नहीं। निर्देशन यानी गाइडेंस होता है, यानी आपका एजुकेशन में गाइडेंस थी, पर्सनली कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे गाइड किया जाता है, आपको व्यावसायिक गाइडेंस दिया जाता है। ठीक है। तो निर्देशन का प्रकार नहीं है पूछा है, तो आपका लिखित निर्देशन जो है आपका निर्देशन का प्रकार नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूल की आवश्यकता नहीं होती है। तो शिक्षा प्रक्रिया में पूछ रहा है कि अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्वेश्चन भी आपका 2023 में आया हुआ है, हम लोगों ने कल की क्लास में किया था। तो आपके प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनके लिए आपकी अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकृत बालकों को बनाना चाहिए। तो आपके जो विकृत बालक हैं उनको बनाना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए? परिवार पर निर्भर, सरकार पर निर्भर या फिर आत्मनिर्भर। तो चाहे जो भी प्रकार के बालक हो सभी बालकों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। ठीक। अगला है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को आपका समावेशी शिक्षा कहलाता है। हकलाने का कारण क्या है? तो हकलाने का जो कारण है वो वंशानुश्रम भी है और वातावरण भी है, इसलिए यहाँ पे उपर्युक्त दोनों होगा। ठीक। चल अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो आपके जो मनोविज्ञान केंद्र होते हैं ना उनका कार्य निर्देशन देना है, प्रशिक्षण है और आपका शोध कार्य है। तो आपका उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण है। तो आपके दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण भी क्या है आपका? वातावरण और वंशानुक्रम दोनों है। ठीक। चलिए, अच्छी निर्देशन सेवा होती है। तो आपकी जो अच्छी निर्देशन सेवा होती है वो कैसी होती है? आपकी बाल केंद्रित होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आता है? तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आपके पिछड़े बालक भी आते हैं, मंद बुद्धि बालक भी आते हैं और प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन द होगा जिसमें ये सभी है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की सामान्यता होती है। तो आपके जो डिस्ग्राफिया वाले बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं कि शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, यानी ये पढ़ नहीं पाते हैं चीजों को। ठीक। डिस्ग्राफिया मतलब होता है कि पढ़ने में असक्षम और डिसकैलकुलिया मतलब होता है कि कैलकुलेट करने में कमी। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? तो आपका ये कथन ब्रेवर जी का है, यानी मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन आपके ड्रेवर का है। किसका है? ड्रेवर का है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, यानी आपके जो है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो विचारों में सृजनात्मकता, जी, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति से अनूठापन, कौतूहल। तो आपका ये वाला ऑप्शन गलत है, नहीं है पूछा है ना। तो आपका जो प्रतिभाशाली होने का संकेत ये थोड़ी है कि आप दूसरों के साथ लड़ेंगे, ये आपका ऑप्शन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं,
उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाता है, या फिर वे निजी कोचिंग या कक्षाओं में पढ़ेंगे। आपके जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, इनकी आईक्यू लेवल बहुत हाई होती है, ठीक है, 140 होती है। तो क्या होता है कि इनको जब हम सामान्य बच्चों से अलग करेंगे, तब जाके इनकी जो क्षमता है उसका विकास होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो आपकी जो समन्वित शिक्षा है, इसकी जो सफलता है वो आपके शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। किस पे करती है? शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर जो है निर्भर करती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलके बना है? तो समुदाय शब्द जो है आपके दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रवण बाधित के प्रकार। गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है, यानी आपके जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उसमें मैंने बताया था आपको तीन चार होते हैं। तो आपके जो गंभीर बाधित बच्चे हैं उनका पूछ रहा है। तो आपके जो 70 से 90 डेसिबल वाले बच्चे होते हैं वो आपके गंभीर बाधित बच्चे के आपके कैटेगरी में आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित के प्रकार। कम बाधित बच्चों का पूछ रहा है, यहाँ पे कम बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत क्या है? तो आपका 40% ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रवण बाधित के प्रकार मंद बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत है। तो आपका 50 से आपके 75% जो है आपके श्रवण बाधित के प्रकार मंद बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक रूप से पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है? तो आपका जो शैक्षिक रूप से पिछड़ापन आपके 4 प्रकार से होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसका कथन है कि पिछड़े बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि या फिर बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम है? तो आपके ये सिरिल बर्ड जी का कहना है कि आपके जो पिछड़े बच्चे हैं वो ऐसे बच्चे हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि कितनी है आपका, या बुद्धि लब्धि कितनी है, 85 से कम है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, किसका कथन है निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना है, इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है? ठीक, तो आपका ये किसका कथन है? जोन्स का कथन है। ठीक, किसका? जोन्स का। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है? तो ये आपका मायर्स का कथन है। किसका? मायर्स जी का कथन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, डीजीपी का पूरा नाम है। तो आपका डीजीपी का पूरा नाम है आपका डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका कथन है वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है? तो आपके जो डॉक्टर मुखर्जी जी हैं इनका कथन ये है कि आपके वरिष्ठ अध्यापक या फिर प्रधानाध्यापक के द्वारा जो मूल्यांकन या निरीक्षण किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, जो है मूल्यांकन या निरीक्षण कहा जाता है। ये आपका कथन जो है वो डॉक्टर मुखर्जी जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसका कथन है भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वे हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु के 1 से अधिक वर्ष बड़े हो? ये आपका पूछ रहा है कि ये किसका कथन है, तो ये आपका TKA मेनन का कथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। ठीक है, यानी इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीखने के लिए जो है आकलन का ध्यान रखता है किसके अलावा? तो विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की क्षमता, ठीक, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की आवश्यकता। तो ये जो सीखने का आकलन है ना वो त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता। ठीक, ये जो है आपका इस पे ध्यान नहीं रखा जाता है कि विद्यार्थियों ने क्या क्या त्रुटि की, बल्कि विद्यार्थी की क्या क्षमता है, विद्यार्थी की क्या आवश्यकता है और विद्यार्थी की जो अधिगम शैली है वो क्या है, इन सब पे ध्यान दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है। किससे? पढ़ने की जो है समस्या के साथ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो आपके जो
प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनका जो आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है वो आपका पोर्टफोलियो। ठीक क्या है? पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्राप्त करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा इसमें प्रगति करने में सहायता देना है। तो ये कथन आपका रूथ स्टिग का है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है, तो इसे पास में निहित उद्देश्य है। ये आपका ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, सोलर पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो सोलर पीएफ का प्रयोग आपके व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वैगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका पारस्परिक शिक्षण जो है वो इनके सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखता है। तो आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से आपके जो मानसिक विकार हैं उनके लक्षणों को नहीं दिखता है। तो आपके संबंध, ठीक, संबंध जो है ये लक्षण आपका नहीं दिखता है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों को अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? तो आपकी शल्य चिकित्सा जो है वो शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था हो सकती है। ठीक है, तो आज हमने टोटल कल से मिला के पूरा हमने 107 क्वेश्चन किया है और अभी आपका लगभग 100 या 110 क्वेश्चन बाकी है। तो हम 50-50 क्वेश्चन को ले चल रहे हैं ताकि आपको साथ में समझाया भी जा सके और आपको बर्डन भी ना लगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके चलेंगे और फिर पढ़ते चलेंगे अच्छे से। धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे। तो फिर क्लास को यही एंड करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो कम से कम आप एक लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ कॉलेज ग्रुप में सबके साथ शेयर करिए। ओके, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।